ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुरू करेंगे। हाँ जी, शुरू करिए। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली याद, पवित्रता और सच्चे सेवादारी की 3 रेखाएं, इसका दूसरा पार्ट है। मुरली का डेट है 20 फरवरी 1987। इसमें पहला पार्ट में हमने सुना है, समझा है, बाबा ने बच्चों के मस्तक पर, सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर 3 रेखाएं देख रहे थे। थोड़ा सा रिवीज करेंगे। उसमें बाबा ने बताया, पहला है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरा पवित्रता की लकीर, तीसरा सच्चे सेवाधारी की लकीर। इसमें संपूर्ण योगी जीवन के लिए बाबा ने बताया उसका लकीर कैसे था। अव्यभिचारी, अटूट, अर्थात डायरेक्ट बाप से संबंध की लगन सदा जुड़ी रहे, कोई सहारा नहीं। फिर पवित्रता की लकीर में बाबा ने बताया ब्रह्मचारी भी हो और ब्रह्माचारी भी हो, स्थिति में निराकार शिव बाबा की समान और आचरण में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। कंपेनियन भी बाबा, कंपनी भी बाबा का चाहिए। ऐसा संपूर्ण पवित्रता का रेखा बाबा ने देखा। फिर बाबा ने सच्चे सेवाधारी को देखा, ऐसा लकीर देखा। बाबा ने बताया निर्विघ्न सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी। मना कोई भी सेवा में विघ्न तो जरूर आएगा, है ना, लेकिन सेवा ही हमको निर्विघ्न बनाते भी है। लेकिन जो भी विघ्न आते पर हमको कैसे समझना है, ये विघ्न ना समझ करके ये हमारे लिए उन्नति की सीढ़ी समझना है। और कोई विघ्नकारी आत्मा को देखते हुए वो भी कौन है, हमको अनुभवी बनाने के लिए शिक्षक है, ऐसा समझ करके हमको चलना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर आज का पार्ट में बाबा इस सेवा के बारे में और भी गहराई में ले जाते हैं। उसमें बाबा ने बताया सेवा में हमारी बुद्धि सदैव स्वच्छ होना चाहिए, वृत्ति स्वच्छ होना चाहिए, कर्म भी स्वच्छ होना चाहिए। अभी किसी भी आत्मा के प्रति हमारी मन के अंदर कोई भी अशुद्धि ना हो, बीती हुई बातों का स्मृति ना हो, क्योंकि वो स्मृति क्या करेगा, उस संकल्प से उसी तरह सृष्टि बना देगा। इसलिए उस अशुद्ध वृत्ति को, संकल्प को समाप्त करना है। इसलिए बाबा ने बताया सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। फिर सार में बाबा ने बताया निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना वही सफलता का आधार है। फिर और आगे बाबा ने सेवा का फल भी देखा, बच्चों ने क्या कैसे कैसे सेवा किया, कितना सफलता हुआ। फिर आगे के लिए भी बाबा ने सेवा के लिए विधि बताया, वो हम मुरली से डायरेक्ट सुनेंगे। ओम शांति। हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देखते हुए विश्व स्नेही बाप दादा बोले, सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उस वृत्ति दृष्टि से उसको देखना, उससे उनसे बोलना होगा।
बाबा ने बता रहे हैं सेवा में हमारा बुद्धि स्वच्छ होना चाहिए, वृत्ति स्वच्छ, कर्म भी स्वच्छ, यही सफलता का सहज आधार है। इसलिए ऐसा स्वच्छ होने के लिए बाबा बता रहे हैं हमको सेवा करने के पहले स्वयं को चेक करना है। किसी के प्रति हमारे अंदर कोई अशुद्धता नहीं है, ऐसा अशुद्ध संकल्प नहीं है, अर्थात बीती हुई बातों को मन में नहीं रखना। अगर है तो बाबा बता रहे हैं हम उसी वृत्ति दृष्टि से उसको देखते हैं, उससे बोलते हैं, तब क्या होगा? तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती है ना। अस्वच्छता है तो संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा बता रहे हैं बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि को सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। स्वच्छता क्या है? बीती हुई बातों को, वृत्तियों को सबको समाप्त करना। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। बाबा इतना सूक्ष्म में ले जाते है, अंडरलाइन करना है ये बात को। क्या है? बीती का संकल्प भी करना वो थोड़ा सा परसेंटेज में हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है, वर्णन करना तो और बड़ी बात है। बाबा बता रहे हमारा संकल्प ऐसा हो तो वो संकल्प से क्या होगा? सृष्टि बना देता है। लेकिन संकल्प के बाद क्या होगा? कर्म में आता है, वर्णन करता है, वो और भी बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। लेकिन पहले हमको किसमें अटेंशन देना है? हमारा संकल्प के ऊपर। इसलिए बाबा बता रहे हैं संकल्प करने से भी, कौन सा संकल्प? पुरानी बीती हुई बातों का संकल्प। ऐसा स्मृति हमारे अंदर है तो वो स्मृति क्या बना देता है? सृष्टि अथवा वायुमंडल बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना। लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। बाबा बता रहे हैं फिर ऐसा संकल्प करेंगे तो बच्चे क्या करता है? ऐसा संकल्प है तो किसी आत्मा को देखते हुए दूसरों को भी वर्णन करते हैं ना, ये आत्मा ऐसा है वैसा है बोल करके। फिर बाद में उनसे वही गलती रिपीट हो गया तो हम बोलते हैं मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना। बहुत क्रेडिट की तरह बोलते हैं। लेकिन बाबा बता रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हमारे कमजोर संकल्प था ना, उससे सृष्टि बन गया। आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, है ना। सच्चे सेवाधारी, ये भी अंडरलाइन करना है ना। सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, अर्थात हमारा संकल्प में इतना शुद्धता होना चाहिए, कोई भी व्यर्थ को हमारे मन में बीती हुई बातों को नहीं रखना है। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। इसलिए बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, ये कोई युद्ध होने पर क्या करते? एक शस्त्र आएंगे तो दूसरा शस्त्र से उस शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, वो तो युद्ध की बात है। लेकिन हम क्या करना है? हमारे अंदर संकल्प से कार्य चलेगा, है ना। इसलिए हमारा शुद्ध वाइब्रेशन को सामने वाले में शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और उसके अंदर जो व्यर्थ वाइब्रेशन होगा तो उसको भी खत्म कर सकता है। पहले हमारे अंदर का व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा, सामने वाले का व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा। संकल्प को समाप्त कर सकता है। इसलिए हमारे बीच में क्या होगा? हमारी शुद्ध संकल्प दूसरों के व्यर्थ को समाप्त कर देता है। इसलिए संकल्प को समाप्त कर सकता। अगर आपका पावरफुल संकल्प है
तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी संकल्प इतना पावरफुल है तो वो समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प व्यर्थ को जरूर खत्म करेगा। समझा। सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। क्या होना चाहिए सेवा में? स्वच्छता माना पवित्रता की शक्ति चाहिए। इसलिए कहा पहले मुरली में फर्स्ट पार्ट में बाबा ने अंडरलाइन कराया था, याद और सेवा का आधार ही पवित्रता है ना। यह तीन लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। फिर बाबा ने बोला, सेवा के विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी है। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है ना। सफलता का आधार क्या है? निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं ना। निस्वार्थ भी होना चाहिए, निर्विकल्प स्थिति भी होना चाहिए, तो स्वयं भी संतुष्ट रहेगा और दूसरा भी संतुष्ट रहेगा। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन यह होना ही है। लेकिन बातें आते भी भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो। बाबा बता रहे सेवा में बहुत बातें आते हैं, है ना। भिन्न भिन्न विचार होगा सबका, है ना। भिन्न भिन्न बातें होगा, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक रस स्थिति होना चाहिए। फिर अनेक आत्माओं को बाप की याद में मिलाने वाले स्थिति होना चाहिए, है ना। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। एक अब क्या करे, बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को किसी की कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। न बाबा ये हमारे हमको अंडरलाइन करा रहे हैं। सेवा में क्यों मुलझन आता है? हाँ? अगर हमारे अंदर निस्वार्थ भाव निर्विकल्प स्थिति होंगे तो बाबा बता रहे हैं उस स्थिति से हमको निर्णय करना होगा, है ना। उस स्थिति से निर्णय करेंगे तो और किसी में भी ऐसा कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। जो निर्णय होगा वही सबको स्वीकार होगा। तब क्या होगा? हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्या करे, इतना सब सेवाधारी है, सबका अलग अलग विचार है, अब हम किसका माने ना माने, ऐसा संकल्प हमारे में भी नहीं आएगा, दूसरे में भी नहीं आएगा। लेकिन उसका आधार क्या है? निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। आगे बाबा ने बता रहे हैं, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते, है ना। इतना कंफ्यूजन है, हमको नहीं होगा, इतना बातें आते हैं, ऐसा कर करके हम सेवा नहीं छोड़ सकते। इसलिए सेवा के बिना भी हम नहीं रह सकते, उसी तरह याद के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। समझा। फिर बाबा बोले, बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलता पूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। गोल्डन जुबली का सेवा भी चल रहे थे ना, इसलिए बहुत तरफ तरफ से चारों ओर देश विदेश में सेवा चल रहे थे, उसका रिजल्ट बाबा बता रहे हैं। सब 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 तरफ तरफ की सेवा संपन्न हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। लक्ष्य क्या था सेवा का? बाप को प्रत्यक्ष करना,
है ना। इसलिए बाबा बता रहे हैं उस बाप के स्नेह में मेहनत को भी मोहब्बत में बदलकर उस कार्य को संपन्न कराया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया यह है नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया, है ना। बाबा सबके तारीफ कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, है ना। किसी ने किया किसी ने नहीं किया ऐसा भी बात नहीं है यहाँ। सब अच्छी तरह सेवा किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया। प्लान बनाया तो संकल्प किया ना। बाबा बता रहे हैं समय भी बहुत सेवा के लिए यूज किया, उसी तरह संकल्प भी। क्यों संकल्प? प्लान बहुत बनाया, उसके लिए संकल्प यूज किया ना। शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश और विदेश सफल हुआ, है ना। सब शक्ति को यूज किया। क्या क्या शक्ति बताया बाबा ने? शरीर की शक्ति, धन की शक्ति, संगठन की शक्ति, ऐसा सर्व शक्तियों की आहुति सेवा में किया, तभी सफलता हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया यह क्वेश्चन ही नहीं, सदा ठीक रहा है और सदा ठीक रहेगा। बाबा बच्चों का उमंग उत्साह को आगे बढ़ा रहे हैं ना, सबको उमंग उत्साह दिला रहे हैं। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। ये दोनों सेवा चल रहे थे, इसलिए बाबा बता रहे हैं जिस विधि से किया यह विधि भी ठीक है। सेवा के लिए विधि है ना, इसलिए बाबा बता रहे हैं सभी सेवा जिस विधि से किया वो भी ठीक था। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा। फिर बाबा थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, कोई भी चीज उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए वो पर्दे के अंदर किसी के अंदर रखा जाता है ना। अभी वज्र भी, हीरे भी डब्बी में रखा है क्योंकि उतना वैल्यूबल है ना। उसी तरह बाबा बता रहे हैं कोई भी चीज है तो उसको वैल्यू को बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर रखा जाता है। पर्दा है तो उस चीज का वैल्यू बढ़ा देता है और देखने वाले में क्या होगा, उस समय जिज्ञासा उत्पन्न होगा। उसके अंदर क्या रखा है, क्या चीज है, वो देखने के लिए उनके अंदर इच्छा पैदा होगा। लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है तो वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। बाबा बता रहा है अभी सेवा करते हुए क्या किया, धरनी बना ली, है ना, फाउंडेशन बना दिया है। धरनी में जब बीज डाला जाते है ना, उस धरती पर जब बीज डालते हैं तो वो अंदर होगा ना, बीज मिट्टी के अंदर बीज डाला जाता है। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। फिर उस बीज से जो फल आता है ना, वृक्ष विस्तार आ जाता है। वो वृक्ष व फल क्या दिखाई देता है, उससे उस बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होगा उस वृक्ष से या फल से, है ना। बीज जैसा वैसा फल होगा ना। तो अब बीज डाला, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। अब क्या किया, सेवा का बीज डाला है, तभी और भी आगे उसका विस्तार बहुत स्वतः रीति से आते जाएगा, वो बाबा बता रहे हैं। लेकिन अभी
सिर्फ पर्दा के अंदर है, सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। बाबा अभी भी गुप्त है ना। मेन बीज कौन है? बाबा है। लेकिन बाबा का प्रत्यक्षता भी हो जाएगा, लेकिन अभी गुप्त है। अभी विस्तार चारों तरफ हो रहा है ना। इसलिए बाबा बता रहे हैं सेवा का विस्तार और भी होता जाएगा। एक दिन बाद में रियल सच्ची रीति से बाबा का प्रत्यक्षता भी हो जाएगा। पर्दा के अंदर बच्चे भी थोड़ा थोड़ा पर्दा के अंदर है, बाप भी पर्दा के अंदर है, लेकिन अभी तो बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं वर्तमान समय अनुसार, है ना, प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन अभी एक दिन बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए बाबा कल की मुरली में, बाबा मिलन की मुरली में भी बाबा हमको बताया चलन और चेहरे से बाप का प्रत्यक्षता करना है। आगे बाबा बोले, खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा में जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, ये चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। बाबा आगे सेवा के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं, और भी सेवा आगे के लिए कैसे करना है बाबा बता रहे हैं। जो भी प्रोग्राम करे वो देश में विदेश में चारों ओर होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। फिर फलस्वरूप मधुबन में लास्ट में कॉन्फ्रेंस के रूप में, संगठित रूप में होना चाहिए। चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है, और चारों ओर रूहानी रीस नहीं, कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दे। बाबा बता रहे ऐसे सेवा सब तरफ एक ही सेवा एक ही तरह करेंगे तो बाबा बता रहे हैं उस सेवा में उमंग उत्साह बढ़ता है ना। तभी क्या होगा, सबके अंदर रूहानी रेस होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? रेस नहीं होना चाहिए, मना ये ऐसा कंपटीशन की तरह नहीं होना चाहिए। अपने हमारे अंदर किसी को हराने का, दूसरे जोन को हराना है, हमको आगे बढ़ना है, उसी तरह की सेवा नहीं चाहिए। ये तो इतना हेल्थी सेवा होना चाहिए। हम परस्पर स्नेह में, प्यार में सेवा करना चाहिए। लेकिन कोई कोई एक सेवा करेंगे तो हमारे अंदर उमंग आना चाहिए, हाँ उन्होंने ऐसा सेवा किया, हमको उससे भी बढ़िया करना चाहिए। ऐसा उमंग उत्साह से, सच्ची दिल से, निस्वार्थ भाव से सेवा होना चाहिए। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। बाबा आगे के लिए विधि भी बताया। पहले अपनी अपनी एरिया में उस वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हो उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंडर या आसपास के मिलकर करो। बाबा बता रहे छोटे छोटे प्रोग्राम पहले करना है, अपनी अपनी एरिया में होना चाहिए। फिर उसमें उससे कौन निकलता है, उस विशेष आत्माओं को फिर थोड़ा बड़ा संगठन, जोन वाइज संगठन ऐसा करना है। फिर बाबा बता रहे हैं क्योंकि कई कहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं, वहां वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता उससे भी उनको लाभ होता है ना। सभी लोग ऐसा मधुबन में डायरेक्ट नहीं आ सकेंगे, इसलिए छोटा छोटा संगठन हम अपनी एरिया में रखेंगे तो सभी लाभ ले सकते हैं। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो,
फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो, है ना। पहले क्या करना है, छोटे छोटे स्नेह मिलन अपनी अपनी एरिया में, फिर जोन वाइज मिला करके संगठन, बड़ा संगठन, फिर लास्ट में क्या करना है, मधुबन में सबको लेकर आना, मधुबन में बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे, लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हो। लेकिन क्या अटेंशन देना है, देश विदेश में सेवा हो लेकिन एक ही टॉपिक का सेवा हो, टॉपिक भी एक होना चाहिए, वर्ग भी एक। इसलिए बाबा आगे बता रहे हैं, ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं, है ना। टॉपिक्स ऐसा होना चाहिए 2-3-4 वर्ग का सेवा हो सके। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल तैयार करो। होमवर्क दिया बाबा ने, क्या करना है, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, ऐसा तीनों सत्ता, ऐसा सेवा करते हुए तीनों के सैंपल तैयार करना है। बाबा याद प्यार बता रहे हैं, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे भी बाबा ने बताया है, कॉन्फ्रेंस में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों प्रति बाप दादा बोले, सभी ने मेहमानों की स्थूल सूक्ष्म सेवा की और सेवा से अनेक आत्माओं को बाप के स्नेह का अनुभव कराया, है ना। सबको सेवा मिला, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सबको, छोटा हो बड़ा हो, बहुत सेवा होगा। इसलिए बाबा बता रहे हैं, मेहमानों की स्थूल सेवा भी की, सूक्ष्म सेवा भी की, अनेक आत्माओं को बाप के स्नेह का अनुभव भी कराया। इसके लिए बाप दादा बच्चों को गोल्डन मुबारक दे रहे हैं। सभी ने अपनी ड्यूटी, कर्तव्य व कार्य प्रमाण बहुत अच्छा सहयोग दिया और सभी के सहयोग से कार्य सदा के लिए संपन्न रहा। हाँ, हर एक का अपने अपने ड्यूटी मिला होगा, सब उसी तरह बहुत अच्छी सेवा किया, सहयोग दिया, इसलिए सहयोग से सदा के लिए सफलता भी हुआ। तो सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारे बन गया। बाबा टाइटल दे रहे हैं, क्या टाइटल दिया, सफलता के सितारे बन गए। ऐसे सफलता के सितारों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। आप भी खुश हुए ना, मैंने किया यह खुशी नहीं, लेकिन आत्माओं को परिचय मिला, आत्माओं को संदेश मिला, यह खुशी है ना। खुशी किस बात का होना चाहिए, मैंने सेवा किया ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना सब आत्माओं को बाबा का परिचय मिला, संदेश मिला, ऐसा खुशी होना चाहिए। भटकी हुई आत्माओं को टिकाने का पता तो पड़ गया ना, तो बहुत अच्छी संगठन रूप में सेवा के निमित्त बने, तो बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। बाप दादा बच्चों की हिम्मत भी सदा देखते रहते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा ने वरदान दिया है। आगे बाबा ने बोले, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी हुई, शक्ति मिली। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी और शक्ति। सेवा करते आत्माओं को स्थूल सूक्ष्म बाप के स्थान का अनुभव कराया, है ना। सेवा, स्थूल सेवा भी किया, सूक्ष्म सेवा भी किया और सर्व आत्माओं को, सब आत्माओं को बाप के स्थान का अनुभव भी कराया। यह पुण्य का काम किया ना,
तो स्थूल सेवा भी की और पुण्य भी किया। सेवा से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। तो जो पुण्य करता है उसको, जिसका पुण्य करते हैं उसकी आशीर्वाद मिलती है। जो पुण्य काम करता है, सेवा करते है, उसको क्या मिलता है? जिसका सेवा किया उससे आशीर्वाद मिलता है। तो सभी आत्माओं के दिल से जो खुशी के संकल्प पैदा हुए, वह शुभ संकल्प भी आपकी आशीर्वाद बन गए, है ना। दूसरों के हृदय से, दिल से जो संकल्प आता है वो शुभ संकल्प जिन्होंने सेवा किया उसके लिए आशीर्वाद बन जाता है। तो सेवा किया अर्थात पुण्य किया, और पुण्य का फल सभी की शुभ कामनाओं की आशीर्वाद मिली, और भविष्य भी जमा हो गया। सिर्फ अभी के लिए जमा नहीं, लेकिन भविष्य के लिए जमा हुआ। तो कितने फायदे हुए? साधारण सेवा भी की होगी, लेकिन कितनी श्रेष्ठ सेवा और उसकी श्रेष्ठ प्रारब्ध रही। पापा ने बता रहे हैं कई कई बच्चों को साधारण सेवा भी मिला होगा, है ना। झाड़ू पोछना भी हुआ होगा, है ना। क्लीनिंग और खाना बनाने की सेवा, फिर स्टेज की सेवा, छोटे से लेकर बड़े सेवा होता है ना। इसलिए बाबा बता रहे सब तरफ तरह कोई भी सेवा हो, फिर भी वो श्रेष्ठ सेवा है, उसका प्रारब्ध जरूर मिलता है। तो सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल क्या है? अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा करते रहो और अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा से बुद्धि बिसी भी रहती है ना, तो बिजी रहने के कारण निर्विघ्न रहते हैं, यह भी मदद मिल जाती है। बाबा और भी फायदा बता रहे हैं, सेवा से क्या होगा? निर्विघ्न होगा। क्यों? हमारी बुद्धि सेवा में बिजी रहने के कारण माया नहीं आता है ना। इसलिए माया अगर आएंगे तो भी हमको बिसी देकर वापस चले जाता है, उसी तरह हम निर्विघ्न रह सकते हैं, ऐसा मदद भी मिल जाती है। तो जो हुआ ड्रामा, लेकिन जो हुआ उससे अपना लाभ ले लेना चाहिए। तो जमा भी हुआ और प्रत्यक्ष में भी मिला, डबल हो गया। अभी भी हमको फल मिला, फिर भविष्य के लिए भी जमा हुआ, ऐसा डबल फल मिला। बाप दादा ने मुबारक तो दे ही दी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू पापा, शुक्रिया पापा। अब 1 मिनट साइलेंट में रह करके फिर पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कितनी अच्छी जो पवित्रता की परिभाषा है ना, कि स्वच्छता। स्वच्छता अर्थात जो भी पुराने संकल्प या फिर किसी के प्रति हमने पहले ही बना के रखे कि ये तो ऐसा ही है, अगर वो सेवा करते समय 1% भी मिक्स हो गया तो यही हुआ ना कि एक बूंद जहर की पड़ गई। तो बाबा ने क्या कहा कि ये कितना, ये हल्का पाप है, क्योंकि संकल्प किया तो संकल्प से वो वाइब्रेशन फैली और फिर सृष्टि बन गई, है ना। तो ये वायुमंडल भी वैसा ही बन जाता है। फिर कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि ऐसा करेगा या ऐसा होगा, तो वो वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान देना है, व्यर्थ को जरूर मतलब खत्म करना अपने वाइब्रेशन। इसके अलावा शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने हैं, उनको इमर्ज करना है, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा।
तो ये भी पवित्रता की परिभाषा में है। एक और बात सब भाई बहनों से शेयर करनी थी कि अभी बाबा ने बेहद की सेवाएं कही, तो 28 तारीख को यहाँ लखनऊ में बेहद की सेवाएं हुई। एक रिट्रीट सेंटर यहाँ उद्घाटन हुआ था, तो फिर प्रेसिडेंट जो हमारे देश के राष्ट्रपति वो आए थे, और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अपू, बहुत इतने भाई बहन आए थे कि बेहद की सेवाएं हो गई। सबको पता चल गया, मतलब मैसेज मिल गया। बाबा कह रहे हैं ना कि प्रत्यक्ष फल हो रहा है, तो बेहद की सेवाओं का पाठ हुआ। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, है ना, अभी इतना अच्छा सेवा हो रहा है ना, अभी प्रत्यक्षता आ रहे हैं, है ना। नमिता बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोले स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से जो कर्म हम करते हैं वो है सच्ची सेवा। इसको रिटर्न में मुझे कुछ मिला ये भाव नहीं, खुशी ऑटोमेटिक अनुभव होता है, क्योंकि वाइब्रेशन फैलता है, शुद्ध वाइब्रेशन। तो सच्चे सेवा से खुशी मिलती है, और आत्माओं में जो खुशी अनुभव होता है उससे जो शुभ संकल्प मन में सृष्टि होता है वो आशीर्वाद बनता है हमारे लिए। तो वो जो आशीर्वाद मिलता है वो ऑटोमेटिक हमारी तरफ वाइब्रेशन से आता है। तो भले साधारण सेवा है, लेकिन उससे दोनों को खुशी मिलता है, सेवाधारी को और जिसके लिए सेवा हो रहे हैं। तो सेवा में अविनाशी फल है खुशी और शक्ति, चाहे स्थूल सेवा व सूक्ष्म सेवा कर। बाबा का स्नेह अनुभव करना और कराना, यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है, क्योंकि सेवा तो बाबा कर रहा है, हम निमित्त है। यह भाव भी सच्ची सेवा, इस भाव से सच्ची सेवा होता है। ओम शांति। है ना, बाबा ने सेवा के लिए इतना अटेंशन दिलाया है, हमारे मन के अंदर कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। ये आशा दी थी, आप बता सकते हैं। आज बाबा ने ये सारे बताते हुए ये बात और ध्यान दिलाई बच्चों कि आगे जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का प्रत्यक्ष फल मधुबन में संगठन में हो। बाबा ने ये याद दिलाया और कहा कि चारों ओर एक लहर होने के कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है। चारों ओर रूहानी रेस होती है, रेस नहीं मीन्स आपस में जलन नहीं कि हम आगे बढ़े हम आगे बढ़े, लेकिन रेस होती है, स्वस्थ रेस होती है, रूहानी रेस होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी वर्ग का सेवा का प्लान बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। तो इससे क्या होगा, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है और आगे बढ़ने का चांस भी मिलता है। तो बाबा ने हमें याद दिलाया है कि बच्चों आप रेस खूब रेस करो, स्वस्थ रेस करो, लेकिन उसमें रीस ना हो, किसी भी प्रकार की रीस ना हो कि हम आगे बढ़े, बल्कि बाबा का यज्ञ आगे बढ़े, बाबा की यज्ञ की सेवा हम कर पाए, बाबा के बच्चों को और संदेश दे पाए, इस तरह की सेवा करो। ओम शांति। हाँ जी, गीता बहन, गीता बहन आप बोलिए। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা যে সদা अपने को सेवादारी समझ, सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा से बुद्धि भी सेवा से बुद्धि बिजी भी रहती है ना, तो बिजी रहने का कारण निर्विघ्न रहते हैं, यह भी मदद मिल जाती है। तो जो हुआ ड्रामा, लेकिन जो हुआ उससे अपना लाभ ले लेना चाहिए। तो जमा भी हुआ और प्रारब्ध में भी मिला, डबल हो गया। बाप दादा ने मुबारक दे रही है। ओम शांति।
माया नहीं आ सकते, बुद्धि मन बुद्धि बिजी है तो माया नहीं आ सकते, तब हम निर्विघ्न रह सकते हैं। अभी गायत्री बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने सच्ची सेवा के ऊपर बताया कि सच्ची सेवा कैसी होनी चाहिए। स्वच्छता और पवित्रता की शक्ति होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति में सेवा की हो तो सफलता बहुत अच्छी मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहें उस सेवा से, स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहें और दूसरे भी संतुष्ट रहें, तो ऐसी सेवा होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि संगठन में चाहे बातें भिन्न भिन्न हो, चाहे विचार भिन्न भिन्न हो, तरीके भिन्न भिन्न हो, लेकिन साधन यही होना चाहिए। और जब सारे मिलकर एक ही साधन से कार्य करेंगे तो स्वयं भी सदा अनेकों को बाप की याद दिला सकेंगे और मिलकर एक रस स्थिति में कार्य कर सकेंगे। ओम शांति। बाबा ने देखो आज सच्चे दिल से सेवा, सच्ची सेवा, रूहानियत की सेवा है ना, रूहानियत में रह के सेवा करने का बाबा ने कहा कितना प्रत्यक्ष फल मिलता है। खुशी हुई, शक्ति मिली, बाबा के स्थान का अनुभव कराया, पुण्य का काम किया, सबकी आशीर्वाद मिली, भविष्य भी जमा हुआ, बुद्धि बिजी रही तो बिजी के कारण निर्विघ्न रहे। तो बाबा ने लास्ट पैराग्राफ में भी 7-8 बातें बाबा ने बताई हैं कि सच्ची सेवा से कितना प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। जी, तो मंगला सिस्टर अभी तो समय भी हो रहा है, अगर लास्ट पॉइंट किसी को शेयर करना है तो करें, नहीं तो आप कंटिन्यू करें मंगला सिस्टर। मुरली से हमको समझ में आया क्या है सेवा का आधार, पवित्रता। जो भी प्रकार की सेवा करे उसमें पवित्रता होना चाहिए, शुद्धता, स्वच्छता होना चाहिए। इसलिए बाबा ने बताया सेवा में हमारी बुद्धि स्वच्छ होना चाहिए, वृत्ति स्वच्छ होना चाहिए, फिर कर्म भी स्वच्छ होना चाहिए, है ना। उसका सार रूप में बाबा ने बताया निस्वार्थ भाव और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना है। अभी हमको भी कोई भी सेवा हम करेंगे तो अगर कर्मणा सेवा नहीं है तो हम मनसा सेवा करेंगे, है ना, वो भी सेवा है। तब भी मनसा सेवा के लिए भी आधार क्या है, स्वच्छता, पवित्रता। वो पवित्रता नहीं है तो हम मनसा सेवा भी नहीं कर सकते। इसलिए हमको आज यही अटेंशन देना है, होमवर्क ग्रुप में लेना है। हम हमारा बुद्धि मन बुद्धि इतना पवित्र बना के रखे। इसके लिए हम पवित्र कैसे बने, हमारे अंदर की अपवित्रता हम ही देखना है, चेक करना है, फिर उस अपवित्रता को खत्म करना है। इसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, यही होमवर्क हम करेंगे। मीन्स हमारा मन बुद्धि बहुत शुद्ध हो, इसलिए अपने अपने प्लान बनाना है। हमारी ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है ना। ओके, अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में रहेंगे। स्वयं को शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच महसूस करें। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, पवित्रता का सागर, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं भी मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ। अपने अंदर चेक करें, हमारे अंदर कोई अपवित्रता तो नहीं है। अगर कुछ दिखता है तो उसको अब खत्म करना है। सूक्ष्म चेकिंग करें।
फिर से मुझ आत्मा को फील करे, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा। अब 1 सेकंड में स्वयं को परम धाम में अनुभव करेंगे। मैं आत्मा बाप के सन्मुख हूँ। बाबा पवित्रता का सागर, बाबा से पवित्र किरणें चारों ओर फैलते हुए अनुभव करें और वही पवित्रता की वाइब्रेशन मेरे अंदर भी अनुभव हो रहा है। मैं बाबा की पवित्र किरणों के अंदर स्वयं शुद्ध पवित्र आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाबा से पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर समा रहे हैं। मैं भी शुद्ध पवित्र आत्मा, इस पवित्रता में सर्व गुण समाये हुए हैं। आनंद, स्नेह, सुख, ज्ञान, शांति, शक्ति, सर्व गुण इस पवित्रता में समाया हुआ है। मैं सतोगुणी आत्मा संपूर्ण पवित्रता की अनुभव कर रही हूँ। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अब इस पवित्रता की स्थिति को अपनाते हुए मैं आत्मा नीचे इस शरीर में अकाल सिंहासन पर विराजमान हुई हूँ। मुझ आत्मा से इस शुद्ध वाइब्रेशन, पवित्रता की वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हुए अनुभव करती हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मेरे मन, बुद्धि सब शुद्ध हो गया हो। और आगे कर्म क्षेत्र में जाते, सेवा क्षेत्र में जाते, इस पवित्रता को अपनाते हुए सब कर्म करूंगी। मेरी दृष्टि, वृत्ति सब शुद्ध हो गया। किसी आत्मा को देखते हुए भी उनकी विशेषता को ही देखती हूँ। आज पूरा दिन इस पवित्रता को अपनाते हुए सब कर्म करूंगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सभी भाई आत्माओं को थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति सभी एंजल्स को। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी।